चिराग जी जिस दिन जम्मू जीत जाएंगे वो अपने कमजोरियों पर मात पाएंगे। और बहुत अच्छा लगा देख के, फाइनली चिराग जी मेरा बात मान लिए और जम्मू ही गए और जम्मू से अभी लड़ेंगे भी, तो देख के भी अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट टू हिम कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मैं जम्मू ही का साथ दूंगा, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। नहीं, मैं बता रही हूँ, उनका ऐसे ही वो बात करते तो मैं आपको बता रही हूँ, चिराग जी के लिए हाजीपुर का भी था ही नहीं। वो सांसद है कहाँ के, वो जम्मू के, तो जम्मू जाए कि भाई आप जम्मू में जितना बड़ा झंडा लहराना है लहराओ, हम लोग आपके साथ जम्मू में हैं। लेकिन जहाँ के सांसद हमारे मंत्री जी है, आप वहाँ पे उनके अपना पर्सनल एजेंडा से वो बार बार हाजीपुर हाजीपुर कर रहे हैं। भाई आपके पिताजी की कर्मभूमि पूरी बिहार रही है, आपकी पिताजी की कर्मभूमि सिर्फ हाजीपुर नहीं रही है। तो चिराग जी भी फाइनली आज नहीं तो कल आएंगे। थोड़ी थोड़ी छोटे बच्चे जैसे वो कभी कभी जिद वो कर लेते। आपके पास कितना भी बड़ा नारायणी सेना हो, कृष्ण के साथ लड़ना नामुमकिन है। मुद्दा उनके पास एक ही है, किसी भी तरह मोदी जी को हटाओ। बेरोजगारी, महंगाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अर्जुन और कृष्ण का साथ हो तो नारायणी सेना के अगेंस्ट अगर आप अर्जुन के खिलाफ लड़ेंगे तो जीत आपकी कभी नहीं होगी। पीएम की उम्मीदवार समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मोदी वर्सेस राहुल तो कभी नहीं होगा कि ममता दीदी भी पीएम, केजरीवाल भी पीएम, हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार भी पीएम, स्टालिन भी पीएम, तो भैया सब पीएम है, तो फिर कैसे होगा। आप सदन में आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी आप क्या कहते हैं हल्ला कर लो, लेकिन आपके पास मुद्दा नहीं है। महागठबंधन की सरकार बहुत स्मार्टली प्रशासन के हेल्प लेके लोगों को डरा के धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका असर उल्टा होगा बिरजू जी। सुप्रीम कोर्ट के पहल के बाद राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सदन में एंट्री के साथ राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। चूंकि विपक्षी गोलबंदी, राहुल गांधी बेशक सदन से बाहर हो गए थे, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी के सदन से आउट होने से विपक्ष पे सकारात्मक असर पड़ेगा। चूंकि विपक्ष में कई चेहरे हैं, कई नामों की चर्चा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या फिर बाकी और कई नेता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की एंट्री से मोदी के लिए मुसीबत कम, विपक्षी नेताओं के लिए, खास तौर पे वैसे नेता की महत्वाकांक्षा जो थी वो लीडर बनने की थी, चेहरा बनने की थी ऑपोजिशन की तरफ से, उनके लिए मुसीबत ज्यादा हो गया है। विस्तार से बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। एंट्री हुई है राहुल गांधी की, ये लोकतंत्र की जीत है, तो सबसे पहले मान रही हैं आप? सबसे पहले तो राहुल जी को कॉन्ग्रेचुलेशन। लोकतंत्र की जीत है कि नहीं वो तो बात की बात है, बट हाँ, कोर्ट का फैसले को हम लोग चैलेंज नहीं करते, तो उनकी वापसी है। हम लोग उम्मीद करते कि वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने अपने सवालों में कह दिया कि उनका तो मतलब मान लीजिए एक होता ना मोदी वर्सेस ऑल पहले था, और अभी अगर लोग ये सोच रहे कि मोदी वर्सेस राहुल होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जब लड़ते हो तो बराबर वालों में लड़ाई होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी में वो कैलिबर या फिर कैपेबिलिटी की बहुत कमी है। अगेन ही नीड टू लर्न। अगर वो सीखे होते तो शायद उनके ऊपर ये चार्जशीट भी दायर नहीं होती। उनको जब पता ही नहीं कि भाई भाषण देते वक्त किसी को भी पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और अगर वो अपने आप को पीएम की उम्मीदवार समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मोदी वर्सेस राहुल तो कभी नहीं होगा, बट मोदी वर्सेस इंडिया ज़रूर होगा। क्योंकि इंडिया में जो यूपीए का नाम जो इंडिया हुआ था, और उसमें जितने सारे लोग हैं सब अपने आप को एज अ पीएम कैंडिडेट सपने में देखते रहते हैं। सबके लिए एक क्या कहते हैं खूबसूरत ख्वाब है कि ममता दीदी भी पीएम, केजरीवाल भी पीएम, हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार भी पीएम, स्टालिन भी पीएम, तो भैया सब पीएम है, तो फिर कैसे होगा। तो राहुल जी के लिए सबसे बड़ा जंग उनके घर के अंदर है, घर के बाहर नहीं है। एक सवाल है देवजानी जी, हम विपक्ष पे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जब राहुल गांधी को सदन से आउट किया गया था, बाई प्रोसेस आउट किया गया था कोर्ट के फैसले के बाद, तब ऐसा कहा गया कि जो बोलेगा उसे मोदी जी ऐसे ही आउट कर देंगे। नहीं, देखिए ये गलत बात है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोर्ट का फैसला चाहे आपके राहुल जी के खिलाफ हो या राहुल जी के लिए हो, आप गलत बात करेंगे तो कोर्ट उसका फैसला लेगा। तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब ये उन्हीं लोगों का कहना है जिनको लगता है कि भाई हर चीज़ में कंट्रोल जो है हमारे देश के प्रधान सेवक कर रहे हैं, लेकिन जो सेवक है वो अपना काम करते जा रहे हैं। बाकी लोगों का है कि भाई लोग उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। और आप और एक चीज़ मैंने बहुत गौर किया है कि मोदी जी कभी भी दूसरे के पिच पे नहीं खेलते। अगर आप उनको बार बार लांछन लगाते जाएंगे, ही इज लीस्ट बॉदर कि भाई आपका काम है मेरे ऊपर उंगली करना और मैं आपके उंगली पर मैं तिलमिला के जवाब दूँ, वो कभी नहीं करेंगे। दैट इज़ द वेरी बेसिक थिंग ऑफ अ लीडर, और वो चीज़ मोदी जी में अनफॉर्चुनेटली वो बाकी नेताओं में नहीं है। बोल के उनको हमेशा लगता है कि मोदी जी ने क्या, मोदी जी ने क्या, मोदी जी ने क्या। तो ये उनके लिए पहला हार है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो हम हमेशा मोदी जी को दोष देंगे। दैट मीन्स आई नो कि आई एम रॉन्ग। अगर आप रॉन्ग नहीं होंगे तो आप एक आदमी को दोषारोप नहीं करेंगे। तो यही पे जीत
जीत मोदी जी की हो जाती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल जी को भी ये पता था कि उनकी टिप्पणी वॉज नॉट राइट, बट वही ईगो बोलिए या फिर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने का जो सबसे बड़ा एक ख़राब चीज़ 99.9% इंडियन में है, उनमें से राहुल जी भी एक है। 1% ऐसे लोग हैं जो अपने गलतियों को मान के आगे चलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये कला जो है ये इंडिया के किसी भी लीडर में नहीं है। इंडिया मतलब यूपीए का इंडिया जो अभी नाम हो, उनमें किसी में भी नहीं है। आप मानती इस बात को कि भाई राहुल गांधी अब सदन में गरजेंगे तो अब जो विपक्षी गोलबंदी थी और ज़्यादा मजबूत हो गई है पहले से बहुत? आई डोंट थिंक सो। मैं आपको बता रही हूँ क्यों आई डोंट थिंक सो। बिकॉज राहुल जी का स्पीच पैटर्न सॉरी टू से हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि अगर वो बिहार आते साथ ही अगर लोगों को हालचाल पूछ, मूड कैसा है आपका, ऐसा करके अगर कोई लीडर अपना टॉक मैंने शुरू करे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको एक बेसिक जो एक भाई लीडर एक अच्छा ओरेटर होना चाहिए, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। उनमें वो स्पीच डिलीवरी नहीं है। आप सदन में आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी आप क्या कहते हैं हल्ला कर लो, लेकिन आपके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक ही है, क्या? मोदी। मुद्दा उनके पास एक ही है, किसी भी तरह मोदी जी को हटाओ। बेरोजगारी, महंगाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है उनके लिए। अगर देखिए मेरा एक चीज़ मानना है, अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए आईफोन 6 या फिर कोई भी ऐसे बड़ा ब्रांड मेरे लिए महंगा है तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो भैया अगर आपको लगता है महंगाई बढ़ी है तो आप अपने चद्दर को फैलाओ ना, आप अपने ऊपर फोकस करो ना। आप इंडिया में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लाओ कि लोगों को महंगाई लगे ही नहीं। आप इतना ज़्यादा रोजगार लाओ कि कोई बेरोजगार ही नहीं रहे। इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। बार बार मोदी जी को अगर ऐसी बात होता तो 9 साल की उपलब्धियों के बाद वन ऑफ द नेशन मूव बोलिए या फिर फिफ्थ आपके जो स्थान जो हमारे पूरे इंडिया को क्या कहते हैं आपका इकोनॉमी में मिला है, वो फिर हम लोग को नहीं मिलता। तो बहुत सारी ऐसे बात है, अगर हम लोग डिबेट करेंगे तो पता चलेगा कि एंड ऑफ द डे उनके पास मुद्दा एक ही है, मोदी जी को हटाओ ताकि फिर से वही पुराना चीज़ वापस आए जिसको हम लोग शुरू से देखते आए। अनएम्प्लॉयमेंट तब भी था, अब तो कम से कम डिजिटल इंडिया के वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख गए। और अभी आप यूथ से जाके सवाल कीजिए ना, वो लोग आपको ये करेंगे, बताएंगे कि भाई उनको क्या चाहिए। आप उनसे सवाल मत कीजिए जिनको कोई मतलब ही नहीं है। और बात कौन कर रहा है? जैसे मोदी जी ने अपने भाषण में कुछ दिन पहले कहा था कि भाई पैकेजिंग कुछ और, बोल कुछ और रहा है, बेच कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहा है। उसके ऊपर आप मेड इन इंडिया लगा दोगे तो नहीं चलने वाला है। नहीं चलने वाला। लगता है कि भाई विपक्ष भाई कोई मुद्दा नहीं, आई डोंट थिंक सो। बट क्या कहते हैं एकदम देखिए मुद्दा विहीन इसलिए हो गया क्योंकि उनके पास एक ही मुद्दा है, मोदी जी को हटाओ। उसके लिए वो लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आप कितना भी कर लीजिए, आपके पास कितना भी बड़ा नारायणी सेना हो, कृष्ण के साथ लड़ना नामुमकिन है। और अर्जुन और कृष्ण का साथ हो तो नारायणी सेना के अगेंस्ट अगर आप अर्जुन के खिलाफ लड़ेंगे तो जीत आपकी कभी नहीं होगी, आपकी हार तो सुनिश्चित ही है। दूसरा सवाल ले लेते हैं बिहार के संदर्भ में। आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, दोनों के बीच की दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, खाई बड़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन हाल के दिनों में हाजीपुर सीट को लेकर जिस प्रकार से विवाद बढ़े, इस बीच अमित शाह से मुलाकात, प्रधानमंत्री की बैठक में तमाम नेता गए, चिराग भी गए, चाचा भी गए। उसके बाद अब चीज़ें दिख रही हैं, जैसा कि हमने खबर भी चलाया था कि भाई चाचा के सामने चिराग सरेंडर कर चुके हैं। तब आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि चिराग अब हाजीपुर नहीं आ रहे, सुकून भरी खबर है आप लोगों को? देखिए सबसे बड़ी बात, चिराग जी के लिए हाजीपुर का भी था ही नहीं। वो सांसद है कहाँ के? वो जम्मू के। तो जम्मू जाए। हम तो डे 1 से उनको बोले कि भाई आप जम्मू में जितना बड़ा झंडा लहराना है लहराओ, हम लोग आपके साथ जम्मू में। लेकिन जहाँ के सांसद हमारे मंत्री जी है, आप वहाँ पे उनके अपना पर्सनल एजेंडा, उनके अपना रिवेंज के वजह से वो बार बार हाजीपुर कर रहे हैं। भाई आपके पिताजी की कर्मभूमि पूरी बिहार रही है, आपकी पिताजी की कर्मभूमि सिर्फ हाजीपुर नहीं रही है। आपकी पिताजी इतने बड़े लीडर थे, पद्मश्री थे, उसके बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, कहाँ वो शहर बननी से उठ के आए। तो भैया आपको पहले जम्मू ही फोकस करना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा देख के फाइनली चिराग जी मेरा बात मान लिए और जम्मू ही गए और जम्मू से अभी लड़ेंगे भी, तो देख के भी अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट टू हिम। हम तो चाहते हैं कि भाई वो जम्मू में काम करो, जैसे कि उन्होंने कल अपने भाषण में कहा भी है कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मैं जम्मू का साथ दूंगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। नहीं, मैं बता रही हूँ, उनका ऐसे ही वो बात करते तो मैं आपको बता रही हूँ, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मैं जम्मू के साथ रहूँगा। तो सर प्लीज़ गो अहेड। हम तो चाहते ही कि वहाँ से काम करें। और अब बताइए जम्मू के लोगों ने क्या गलती किया? जम्मू के क्या कहते हैं लोगों ने तो उनको बहुत प्यार दिया।
जस्ट बिकॉज अभी उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है या फिर कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि भैया आप जहाँ के सांसद हो वहाँ से पहले लड़के दिखाओ, और इट्स ईजी, उनके लिए आसान है। अगर मेरे को एक टेरिटरी दे दिया गया, वो भी ऑनरेबल पीएम के नेतृत्व, भाई हम तो कूद पड़ेंगे उस पर, हम तो दिन रात उन्हीं का सेवा करेंगे, उस जगह का सेवा करेंगे, हम क्यों कहीं और जाएंगे। आपको अगर कोई टेरिटरी दे दिया जाए बिरजू जी, आप तो वहाँ पे काम करेंगे। आप क्यों बोलेंगे भाई हमको वो भी चाहिए वो भी चाहिए। दावा वही करता है जिनमें कमजोरी होती है। फाइनली अच्छा लगा कि चिराग जी अपनी कमजोरियों को अपने ही मात देकर अभी वो जम्मू ही गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और हमें कोई डर नहीं, हम लोग को क्या डर है, हम लोग तो डे 1 से हाजीपुर के थे, हैं और रहेंगे, और मरते दम तक, जैसे हमारे मंत्री जी हमेशा बोले कि हाजीपुर की सेवा करेंगे और हम लोग उनके साथ हैं। आखिर ये असर किसका है? क्योंकि चिराग दावा करते थे कि भाई हाजीपुर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मेरे पिताजी के सपना जो रहा है उसको साकार करना है, जो चीज़ें बच गई उसको काम करना है। अमित शाह से मुलाकात हुई, इसका असर है, प्रधानमंत्री ने गले लगाए, इसका असर है, या फिर चाचा का आशीर्वाद लिया, इसका असर? मैं तो बोलूँगी देखिए, ही इज़ लकी कि उनको तीनों ऐसे दिग्गजों का आशीर्वाद मिला, शायद बहुत नौजवानों को नहीं मिलता है। 46 ईयर्स एक्सपीरियंस उनके खुद के चाचा जी का, यानी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर का। अमित शाह जी भाई देश के गृह मंत्री का आपको आप बात करने का मौका मिल रहा है, आपको गले लगा रहे हैं ऑनरेबल पीएम। आपको और क्या चाहिए? आपको तो गदगद हो जाना चाहिए, आपको तो इसी में आपको खेल कर देना चाहिए, आपको तो जम्मू से लड़ना चाहिए। जम्मू जीत के दिखाइए। मैं बार बार बोलूँ, चिराग जी जिस दिन जम्मू जीत जाएंगे वो अपने कमजोरियों पर मात पाएंगे। फिलहाल उनकी कमजोरियों पर शायद उन्होंने कंट्रोल पा लिया, और अगल बगल जो उनके सो कॉल्ड कुछ लोग थे जो उनको भड़काते थे, उनकी बात नहीं सुन के मुझे लगता है कि पहली बार उन्होंने अपनी दिल की सुनी और वो जम्मू ही गए, और जम्मू ही से लड़ेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा शुरुआत होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, घर के लोगों से लड़के, स्पेशली जिन्होंने आपको बचपन में खिलाया पिलाया बड़ा किया, उनसे लड़के आप कभी भी लाइफ में किसी भी पैदान पे आप आगे नहीं बढ़ते। ये हमारा संस्कार के खिलाफ है। आपका बनता नहीं अलग बात है, लेकिन आप पब्लिकली जाके अपने चाचा जी या फिर आप उन्हीं के समवयस्कों के लिए अगर आप कोई ऐसे बात बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे नौजवान को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। हम तो ऐसे नौजवान को कभी फॉलो ही नहीं करेंगे जो घर के लोगों के बारे में बाहर में उल्टी पुल्टी बात करे और दिखाए कि भाई बहुत बड़े लीडर है। अगर आप सच्चे लीडर है, जम्मू के सांसद है, वहाँ जाइए, वहाँ से लड़िए, वहाँ पे काम कीजिए, वहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तो आपके लिए मान सम्मान सबके दिलों में बढ़ेगा, और उनके लिए भी ये चीज़ अच्छा है। चिराग को लेकर अंतिम सवाल है, जब चाचा से मिले थे, आशीर्वाद लिया, गले लगाया, जो कुछ भी, उसको मतलब कयास लगाया कि भाई सब कुछ ठीक होगा, जो परिवार टूटा था कल वो आज एक होने जा रहा है, और ये अच्छी बात है, सुकून भरी खबर हर व्यक्ति के लिए था। आपके नेता ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात हुई है, आशीर्वाद दिया, तमाम बातें हुई। अब चिराग जमुई कह रहे हैं कि भाई हम युवा अवस्था में आए थे, बुजुर्ग होकर यहाँ से जाएंगे, तो अब ये माना जा रहा है कि भाई चिराग भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, परिवार जो टूटा था, आप लोग नहीं चाहते हैं कि जो दिल टूटा था वो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बीइंग अ वुमन, एक औरत, मैं उन औरतों में से हुई नहीं जो घर तोड़ने पे बिलीव करे। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि दोनों एक साथ हो जाए, क्योंकि हमने अपने बचपन में संस्कार में ही सिखाया गया। जितनी भी आप भारतीय नारी को देखिए, वो चाहते कि भाई परिवार एक हो जाए। ये अलग बात है कि उनकी विचारधाराएं अलग थी, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन चिराग जी एनडीए में आ गए, दैट मीन्स सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अगर हम लोग उस पर फॉलो कर रहे हैं तो चिराग जी भी फाइनली आज नहीं तो कल आएंगे। थोड़ी थोड़ी छोटे बच्चे जैसे वो कभी कभी जिद वो कर लेते, और आशीर्वाद देके चाचा जी ने उनको क्या ही बोला होगा कान में कि बेटा कोई बात नहीं, जिद तुम करते रहो, लेकिन जम्मू तो तुमको जाना ही पड़ेगा। और मोदी जी ने भी वही उनको कान में बोला कि ये सब मत करो, जो चाचा जी बोले वही करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। उन्होंने वो किया, और देखिए आज वो जम्मू ही गए। मैंने तो पहले ही कहा था ये बात। ये अलग बात है कि वो हट बहुत करते। एक तो ज़िद्दी बच्चा, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे हाजीपुर चाहिए, तो उनका वो नेचर था। अब वो ज़िद छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि भाई बड़े बुजुर्गों की डांट पड़ी कि आई देखो तुम ज़्यादा कर रहे हो, ये सब मत करो, थोड़ा सा ध्यान दो, हाजीपुर छोड़ो, तुम अपने चाचा जी का साथ दो और जाओ जाके जम्मू। या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि अगर हाजीपुर से क्या कहते हैं, अगर तुम जिद करोगे तो तुमको अपनी पार्टी का विलय करना पड़ेगा, वो तो उनको मंजूर नहीं होगा। तो फाइनली वो अपने ही एलजेपीआर के बैनर के तले अपना एज आपके सांसद वो अपने जगह से लड़े। हम लोग को बहुत खुशी हुई देखकर कि भाई वो जम्मू ही गए। मेरे अंतिम सवाल लेते हैं। बिहार में जो ये दावा किया जाता रहा 5 के बाद से, तस्वीरें भी दिखी कि भाई सुशासन है, कानून का राज है, लेकिन आज की तारीख में राजधानी पटना जहाँ हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं, पटना पुलिस कह रही है कि बीते 30 दिनों में 30 मर्डर हुए हैं। इनके औसतन हर रोज़ एक मर्डर हो रहा है। लगता है कि नीतीश कुमार की जो पहचान थी पहले की सुशासन वाली, कानून का राज वाला, वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर जा रहा है। देखिए, ऑनेस्टली बताए, एक न्यूज़ अभी हमने आपके चैनल में आके बोला नहीं कि तुरंत बाहर जाएंगे तो क्या पता
कि कटिहार हो गया, दरभंगा हो गया या बेगूसराय, अचानक से वहाँ से कोई और न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उस पर्टिकुलर जगह के जो आपके मैंने आपके जो नेता बोलिए या फिर उस जगह के क्या कहते हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन हेड बोलिए, वो अपने कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ को भूल चुके हैं। और रीज़न बहुत सिंपल है, किसी को मतलब ही नहीं है बिहार के विकास के लिए। जातीय जनगणना पे लोग बिजी हो गए, अगेन वही कास्टिज्म वाली राजनीति फिर से यहाँ पे आ रही है कि भाई कुछ भी करो, डेवलपमेंट नहीं होने देना है, कास्टिज्म पे वोट कराओ, डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, लेकिन डर पैदा करो लोगों के अंदर। ये पॉलिसी अभी महागठबंधन की सरकार अपना रही है और मुझे लगता है कि अभी बिहार की जितनी भी जनता है, 14 करोड़ जनता, ये बात समझ गए वो लोग कि महागठबंधन की सरकार बहुत स्मार्टली प्रशासन के हेल्प लेके लोगों को डरा के धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका असर उल्टा होगा बिरजू जी, इसका असर ये होगा कि लोग डर के मारे उनको और वोट नहीं देंगे और वो वही करेंगे जो इतने सालों से उन्होंने किया नहीं। 30 साल बाद बिहार बदलेगा जरूर, लेकिन बदलने से पहले वो नहीं होता, बादल बहुत गहरा है और झमाझम बारिश हो रही है, तो अभी ये लास्ट पड़ाव है उनके अपराधों का। जितना अपराध अभी वो कर लें, लेकिन एंड ऑफ द डे आप हमेशा याद रखिएगा, बादल फटेगा और धूप निकलेगा और एक अच्छा सुंदर बिहार का जो कल्पना बहुत पहले लोगों ने किया था वो दोबारा वापस आएगा। चर्चा की शुरुआत हम राहुल गांधी की संसद में एंट्री से किए थे और अंत जो है बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच चिराग पासवान को लेकर भी बातचीत हुई और जो बातें निकली कि चिराग आखिर क्यों हाजीपुर को लेकर अब उनके मन में जो है मोह भंग कह सकते हैं या फिर यूँ कहे कि चाचा की बातों को उन्होंने मांग ली, जो चाचा ने गले लगाकर जो बातें कही, जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप जहाँ हैं वहीं लड़िए। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी यही बात कही। जो बातें निकली यही कि भाई तमाम जो बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और जो बातें निकली उसमें से वो यही कि आप जहाँ हैं वहीं से लड़िए, वही आपके लिए बेस्ट है। चाचा जहाँ हैं उनको वहीं से लड़ने दीजिए, ये सबके लिए भला है। एक परिवार एकजुट हो रहा है और ये तस्वीर जब मीडिया में चली तो हर व्यक्ति की इच्छा थी कि जो परिवार टूटा था वो एक हो जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए।